हमारे स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री विजय कुमार सिन्हा सर हमारे बीच मौजूद हैं और हम सब आज हमारे इस पीएनबी के एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर हम आपके आभारी हैं। हम आपका आपसे ज्यादा क्या बोलते हो? आप ज्यादा क्या काम है? गजब है क्या हुआ? बोला आप ज्यादा काम अब पीछे रह जाइए। जोरदार तालियां। हो गया। राकेश कुमार जी 9 लाख की ऋण स्वीकृति है। पंकज कुमार जी पीएमएफएमई में कृपया मंच की तरफ आए। प्रतिमा कुमारी जी कृपया आए, इनको 5 लाख की स्वीकृति दी गई है। आशा किरण जी आप कृपया मंच की तरफ आए। इसका वाला निकाल लो। बहुत बधाई। पुष्पा क्या करेंगे? जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां आ नहीं रही हैं। पुष्पा कुमारी जी कृपया मंच की तरफ आए। पुष्पा कुमारी जी को पीएमबीजीपी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ऋण स्वीकृत किया गया है। घर की रसोई को भी प्रधानमंत्री ऋण सृजन कार्यक्रम में और कुछ है? और कुछ है? पप्पू कुमार जी पीएमएफएमई स्कीम में 9 लाख रुपए की ऋण स्वीकृति इनको प्रदान की जाती है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत। उनका अकाउंट इंस्टीट्यूट था 1 करोड़ 14 लाख रुपए इनको थोड़ा सा माइक से बताते जाइए। सर माँ अन्य फूड्स वेयर हाउस सर ये पीएनबी की एक पीएनबी मेडलाइफ ग्रेड लाइफ की एक इंश्योरेंस कवर है जिसमें हमारे जो माँ अन्य फूड वेयर हाउस को ये दिया जा रहा है सर। 1 करोड़ 14 लाख का जो है ये क्लेम सेटलमेंट बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है। जो नॉमिनी है उनको दिया जा रहा है। ये कौन सर पीएमएफएमई में महेश कुमार जी कृपया मंच पे आए। सर सामने देखिए सर। श्वेता देवी पीएमएफएमई स्कीम। राकेश कुमार जी दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी श्री प्रदीप कुमार मांझी जी, मंडल प्रमुख समीर कुमार सिंघल साहब और हमारे बीच प्रबंधक रोहन डॉक्टर सत्यजीत बाबू, इस सभागार में बैठे पीएनबी के पदाधिकारी, उद्योगपति एवं अन्य गणमान्य सभी महानुभाव। बैंक से जुड़ा हुआ विषय पर हमारा इस बैंक से पर्सनल लगता है कि लगाव रहा। बार में पहला अकाउंट मेरा पीएनबी बैंक में था और जब इन लोगों के द्वारा आमंत्रण मिला तो हमने कहा कि नहीं जरूर जाएंगे। बैंक में अकाउंट होना और बैंक जाने का मतलब है कि सामाजिक रूप से उसके मन के अंदर एक भाव बनता है कि ये सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीबों को मन के अंदर ये सक्षमता, आत्मनिर्भरता की भाव को बढ़ा करके बैंक के दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये हमारे बढ़ते भारत, आत्मनिर्भर होते भारत का
सबसे बड़ा उदाहरण रहा। सोच और सरोकार सफलता और सार्थकता को निर्धारित करते हैं। यह बात व्यक्ति, समाज, संस्था और काफी हद तक एक राष्ट्र भर भी लागू होता है। सदियों से सबको साथ लेकर चलना, सबके उत्थान और कल्याण की कामना करना हमारी सनातन संस्कृति का आधार रहा है। इसी भाव ने हमारे राष्ट्रीय चिंतन, स्वदेश और स्वदेशी के प्रति रचनात्मक भावना को मजबूत किया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस पंजाब नेशनल बैंक के तत्वाधान में हम यहां बैठे हैं, इसकी नींव हमारे सरदेव दयाल सिंह मजीठिया जी, लाला हरकिशन लाल, लाला लाजपत राय जैसे पुरोधाओं ने इन्हीं भावनाओं को लेकर किए हैं। और इस बैंक का आधार ही भारत और भारतीयता का सशक्तिकरण था। आज हम विकसित भारत में अपने सामूहिक संकल्प के बारे में सोचते हैं तो हमारी उम्मीद भरी पहली नजर अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और उद्यमिता की ओर जाती है। इसलिए मेरे विचार से पंजाब नेशनल बैंक का यह प्रयास केवल व्यवसाय से नहीं, उनकी मौलिक विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है। आता है तो निश्चित तौर पर सफलता के निकटता में बढ़ोतरी होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा एडवर्टीजमेंट से कहीं अधिक सेंटीमेंट और कमिटमेंट से जुड़ा है। लोग प्रचार प्रसार के लिए अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन जो आप लोगों की बातों से जो भाव प्रकट हुआ है, यह सेंटीमेंट के साथ कमिटमेंट का एक बड़ा कारण भी बनेगा बिहार के प्रगति का। एक बात और मैं आपको सबको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं। और यानी आज हमारे देश की लक्ष्मी स्वरूपा नारी शक्ति का दिन है। इस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन होना सोने पर सुहागा वाली बात है, क्योंकि हमारी नारी शक्ति धन धान्य की प्रतीक तो है ही, साथ ही एमएसएमई की क्षेत्र की भावी चालक भी वही है। आज जीविका के माध्यम से आप देखें कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आधी शक्ति अगर जो इससे हम जोड़ देते हैं तो देश का बदलाव निश्चित तौर पर एक बड़ा माध्यम ये बनेगा। आज मुद्रा स्कीम से लेकर स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहल के लाभ से लेकर लघु कुटीर उद्योग से लेकर स्वयं सहायता समूह का सफल नेतृत्व हमारी मातृशक्ति कर रही है। और उनको जोड़ना हम सबकी जिम्मेवारी है, हमारी प्राथमिकता भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी नारी सशक्तिकरण में प्राथमिकता हम दे रहे हैं। तो हम सब भी उनको प्राथमिकता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 1 दशकों में भारत के हिस्से प्रोत्साहित करने का प्रयास, जिनको लोग देखने से पहले कतराते थे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, ये सच्चाई है कि जिनको कोई पूछता नहीं था, मोदी जी एनडीए सरकार ने पूजने का काम किया है। और आज वही लोग हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। वही हमारा योद्धा बनेगा। जहां 1 दशक पहले मात्र 30% के ही बैंक खाते हुआ करते थे, देश की आबादी का 30% बैंक खाते हुआ करते थे, आज लगभग 80% आबादी के बैंक खाते हमारे पास मौजूद है। ये बदलते भारत का सबसे बड़ा स्वरूप है। और जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हमको तीसरा अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा देना है, उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका होगी। अभी बता रहे थे 5% का है, हम 5% को 10% क्यों नहीं बढ़ा सकते? नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन में उस समय
हम लोग को अवसर मिला था, जातीय सर्वे हुआ था। हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ खर्च कर करके आपने जातीय सर्वे करवाया, उसमें जो रिजल्ट आया कि 6000 से कम आमदनी का 34% आबादी बिहार में है, जिसका 6000 से कम आमदनी है और 10,000 से कम आमदनी के आबादी 63% है। हम क्यों नहीं इसको इससे जोड़ें? रोजगार और स्वरोजगार में हमारी पहली प्राथमिकता ये 63% आबादी को हम दें। इसमें न कोई जातीय बंधन होगा, न कोई क्षेत्रीय बंधन होगा, न भाषा का, न धर्म का। ये विकास का सबसे बड़ा उत्तम मार्ग प्रशस्त करेगा और इस ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इसी को लेकर के उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव लोगों के मन के अंदर भरा है कि हम सबका विकास करेंगे। और इसी का देन है कि आज गरीब कल्याण, पीएम किसान जैसी दुनिया की सबसे लाभार्थी योजनाओं को लीकेज के बिना सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पहले लीकेज होता था, लोग कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। आज 1 रुपया 100 पैसा के 100 पैसा सीधे अकाउंट में जाता है आप लोगों के माध्यम से। और मैं धन्यवाद देता हूं कि बैंक की बड़ी भूमिका है ये करप्शन के वातावरण को रोकने में। और आपसे जैसे योद्धा लोग इसको और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। आज इसी के बूते हम 70 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं तक स्वनिधि की सौगात ले जा रहे हैं। और इसी के कारण हम अपने SC ST समुदाय के लोग और माताओं बहनों तथा रोजगार स्वरोजगार को गति देने वाले 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण सुविधा पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। आज जेमी टिनर के जादू से करीब 15,000 करोड़ की PM विश्वकर्मा योजना सफलता के साथ चलाने का प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है वो आगे बढ़ रहा है। दूसरा कमाल तो हमारे मोदी जी की सरकार ने डिजिटल इंडिया की क्रांति का किए है। आज उसी का देन है कि हमारा देश दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है। आज लोग कहते हैं कि चाइना बहुत आगे निकल गया। हम जब लेबर मिनिस्टर थे उस समय हमने लोगों को कहा कि चाइना हमसे ज्यादा बड़ी आबादी थी, ज्यादा गरीबी था, ज्यादा बेरोजगारी था, लेकिन चाइना की पॉलिसी में उसकी सरकार ने हमसे बहुत पहले एक मजबूत निर्णय लिया